हेलो, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये एकदम अर्ली मॉर्निंग मेरे ख़्याल से 7 ही बज रहे होंगे और ये उस टाइम का है जब हस्बैंड घर पे नहीं थे, कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर गए हुए थे। तो संडे का दिन था तो मैंने कहा कुछ करना तो है नहीं, बच्चे दोनों सो रहे थे, दूध वाला आके चला गया। तो मैंने कहा लाओ दूध खाली कर लेते हैं, तो आ गया था, रख के चले जाते हैं भैया। तो वो मैं बस खाली करके फिर से वापस दरवाजे पे रख के आ जाती हूँ, दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ। तो बस वही टाइम जो था धीरे धीरे अपना कर रही थी और मैंने सोचा चलो अब कुछ काम की भी चीज़ें कर लेते हैं। तो एक बार फिर मैंने एक बार थोड़ी देर में बाहर गई और फिर अंदर आई, थोड़ी देर पानी वगैरह पिया, फ्रेश हुई, ब्रश वगैरह करी। तो सबसे पहले याद आया कि भिंडी बनाना है, क्योंकि हनु ने एक दिन पहले ही बोला था कि मुझे भिंडी खानी है। तो सबसे पहले क्या होता है कि भिंडी तो धुली नहीं थी, मिल्क बास्केट से मंगाई थी, तुरंत ही आई थी। मैंने कहा धुल करके इसको सुखाने के लिए रख देती हूँ, जब तक सूखेगा तब तक और काम करके फिर भिंडी बना लेंगे। तो वही काम निपटा रही हूँ। यहाँ पे एक कपड़ा बिछा दे रही हूँ, ये अविका का मतलब जिसपे मैं अविका को बचपन में लिटाती वगैरह थी, वो धुल के इन्हीं सारे कामों में यूज़ कर लेती हूँ। टॉवेल टाइप है तो वो है, उस पर मैं रख दूँगी एक भिंडियों को अच्छे से, जिससे ये सूख जाए, और पंखा चला दूँगी अच्छे से, जिससे ये भिंडी एकदम सूख जाए। क्योंकि पता है अगर गीली भिंडी अगर आप काटते हो ना, आप सभी को पता हो, वो लुब्रिकेंट सा एक ना वो बड़ा लिसलिसा स्लाइमी सा उसका टेक्सचर जो रहता है वो बड़ा चिपकता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मेक श्योर कि कर ही लेती हूँ कि ये सारी चीज़ें ना हो और अच्छे से सूख जाएं सब्जियाँ। एक तो मेरी आदत है, मैं बिना धुले सब्जियाँ फ्रिज में नहीं डालती हूँ, शुरू से आदत है। तो जब तक मेरी भिंडी वगैरह सूख रही है तब तक मैं दूसरे और काम निपटा लेती हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि घर में मैं अकेली थी 2 बच्चों के साथ, तो वही यहाँ पे कपड़ों का जो सबसे बड़ा लॉट होता है ना धुलना, वो मेरे लिए सबसे बड़ा होता है। तो ये दिवाली के कुछ दिन पहले का है और ये हस्बैंड शायद आज आने वाले थे, नहीं हस्बैंड आने वाले, हाँ हस्बैंड शायद कहीं गए हुए थे 2-3 दिन के लिए, तभी के का ही है मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं आ रहा है, थे नहीं हस्बैंड। हाँ ये हस्बैंड 2 दिन के लिए गए थे, तो वही उसी टाइम का। और इसके एक दिन बाद ही हम लोग नोएडा जाने वाले थे दिवाली के लिए, अविका के बर्थडे के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, वो आगे आगे आपको पता चलेंगी। तो बस मैंने कहा जब तक सारी चीज़ें हो रही हैं लगे हाँ सारी चीज़ें अपना करते चलो, साथ साथ काम निपटाते चलो, क्योंकि मुझे कपड़े धुल के प्रेस करके मंगवाने थे और लेके जाना था, क्योंकि हम लोग 1 हफ्ते 10 दिन के लिए गए हुए थे नोएडा। तो उस हिसाब से मुझे कपड़े भी अरेंज करके लगाने थे बैग में। कपड़े वगैरह लगा दिए और आज हमारी मेड जो थी संडे के दिन, वो 15th और 30th की संडे जो भी पड़ेगी आगे पीछे, उसमें वो छुट्टी लेती हैं। तो बस उन्हीं को वो आने वाली नहीं थी, मैंने कहा चलो लगे हाथ दिवाली की भी सफाई कर लेते हैं। तो दिवाली की सफाई वगैरह करके ही मैं नोएडा गई थी, क्योंकि मुझे पता था दिवाली तो यहाँ मननी नहीं है। तो कोशिश यही थी कि मैं साफ़ सफाई करके पूरे घर का ही जाऊँ। तो बस जाली वगैरह झाड़ ले रही थी, क्योंकि झाड़ू पोछा तो रोज़ ही होता है, जाली वगैरह भी मैं हफ्ते में 10 दिन में हटा ही देती हूँ। तो ये मेरा नियम ही है कि मैं हटा ही देती हूँ। तो बस वो आई नहीं थी, तो और क्या होता है ना, जब आप खुद से करते हो ना तो और साफ़ सफाई से काम करते हो। तो मेरी यही कोशिश रहती, जब वो 15 दिन में नहीं आती हैं तो मैं अच्छे से एकदम झाड़ू पोछा डीप क्लीनिंग करके रखूँ, जिससे फिर 15 दिन अगर वो नहीं वैसे भी करती हैं, वैसे वो अच्छी हैं, काम तो साफ़ सुथरा ही करती हैं, बट फिर भी अगर नहीं आती है तो मैं सोचती हूँ कि वो अच्छे से झाड़ू पोछा कर दूँ, जिससे डीप क्लीनिंग अच्छे से जहाँ जहाँ वो नहीं करती वहाँ भी मैं घुसा के झाड़ू और पोछा मार दूँ। तो बस वही। और मेरी क्या आदत है, मैं झाड़ू भी ना बहुत अच्छे से लगाती हूँ, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जब तक मैं कोने कोने में घुस के झाड़ू नहीं लगाती। तो वो जब भी नहीं आती, मैं बेड के नीचे से, दोनों बेड के नीचे से, डाइनिंग टेबल की एक चेयर हटा के मैं सारी चीज़ों को एकदम मतलब इकट्ठा करके झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। घर देखने में इसमें कैमरे में लगता है कि कुछ गंदा ही नहीं है, बट अगर आप नज़दीक से जूम करके दिखाऊंगी ना तो घर ना एक्सट्रीम लेवल का गंदा दिखता है। तो जब तक मेरी झाड़ू लग रही थी तब तक मैंने दूध भी चढ़ा ही दिया था, आपको पता ही, मैंने बताया कि दूध वाले भैया आके गए थे, तो दूध वगैरह मैंने चढ़ा दिया था गर्म हो, क्योंकि दूध बिल्कुल भी नहीं था घर में। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बस अभी मैंने अपने लिए मलाई मार के चाय बनाई है और दूध अविका और हनु का गर्म कर दी हूँ थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि अभी तुरंत गैस से उतरा था, तो मैंने उसको ठंडा करने के लिए एक परात में पानी डाल के रख दिया, जिससे वो जल्दी से ठंडा हो जाए। तो आज है दिन संडे, तो आज का व्लॉग मैं अभी से शुरू करती हूँ। थोड़ा लेट जाएगा, 1-2 दिन, संडे का व्लॉग आपको बुधवार तक मिलेगा मे बी।
तो बस ऐसे ही एक दिन का व्लॉग बना ले रही हूँ, क्योंकि बीच में गेस्ट वगैरह आने वाले हैं तो शायद मैं उस बीच ना डाल पाऊँ। तो मैं ना क्या कर रही हूँ कि शेड्यूल करके रख ले रही हूँ डे बाय डे का, जिससे जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और आप लोग को व्लॉग मेरे मिलते रहें हर एक दिन छोड़ करके, या डेली या फिर जैसे भी पॉसिबल होगा। तो बस मैं उसको करके रख ले रही हूँ। तो चलिए फिर मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए। जो जो करूँगी आज मैं एकदम फ्री हूँ, तो अब मैं एकदम से आज दिवाली की डस्टिंग वगैरह करने वाली हूँ। तो मैंने कहा चलो आज अच्छा मौका है, ठीक है। तो और बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो आप लोगों के साथ जो है मैं शेयर करूँगी। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, वो हर फैमिली के लिए, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली जो होती है ना, उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो वो खुशी बहुत बड़ी है, मैं शेयर करूँगी जल्दी ही आपके साथ। तो मेरे साथ बने रहिएगा मेरे व्लॉग में। आने वाले वीडियोस में वो खुशखबरी आपको मिलेगी, बहुत बड़ी है। शायद आप भी खुश हो जाएं मेरी खुशी देख के। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे, मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। उसके बाद से वही बाल्टी में पानी लिया, मेरा वही पेट, मैंने थोड़ा सा इसमें ब्लीच डाला है, थोड़ा सा सर्फ डाला है, और वाइपर में फंसा के कपड़े को, पोछे को मैं पूरे घर में पोछा लगा लूँगी। तो मैंने बहुत कुछ दिखाया नहीं, थोड़ा सा ही दिखा दिया, क्योंकि क्या दिखाना, पोछा वही रेगुलर जैसा आप लगाते हो सब वैसे ही लगाते हैं। तो वही अच्छे से कोने कोने में घुसा के सारी गंदगी को मैंने निकाल लिया है। बस इतना ही मैंने शूट किया था, मैंने सारा एडिट करके हटा दिया। और अविका रानी मेरी रोने लगी थी, इनको नहला धुला के मैं तैयार, क्योंकि मैं खुद भी नहा धो चुकी थी। बुखार हो गया है। हनु को मैंने स्कूल नहीं, आज संडे था तो भेजा ही नहीं था। इसको टॉन्सिल और इसके मुंह में छाले, इतने बड़े बड़े छाले, फीवर इसको, मतलब 102.7 ऐसे इस पे छाले आ रहे थे। किचन में अब मैं जा रही हूँ, भिंडी काटूंगी और फिर पूड़ी बनाऊंगी, क्योंकि मेरे बेटे को पूड़ी खानी है। अरे क्या है, और ये क्या लगाई हो, बिस्किट खाई हो? हाँ अले। तो बस अभी जा रही हूँ, काटूंगी इनको। पहले सबसे पहले खाना खिला दो, जिससे ये थोड़ी यही ये श्वेता, ए श्वेता, 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 ये श्वेता। तो चलिए फिर वीडियो में शुरू करते हैं वीडियो, और आगे दिखाते हैं जो जो करेंगे। मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो बस यहाँ पे फिर मैं भिंडी काटने में लगी हुई हूँ, और क्योंकि सूख गई थी भिंडी, मैं नहा धो के काट रही। मैं भिंडी पूरी जितनी मेरे भिंडी मैंने मंगाई थी, आधा किलो, मैंने सारी भिंडी काट ली थी कि एटलीस्ट मैं 2 दिन इसको खाऊंगी बना लेती हूँ। क्योंकि जब हस्बैंड भी नहीं रहते हैं घर पे तो लगता है कि अरे यार वो है नहीं, क्या बनाना, चलो मैं दोनों टाइम के हिसाब से बना लेती हूँ। तो भिंडी इतनी मैंने बना ली थी कि मेरी 2 या 3 टाइम की भिंडी मेरी हो गई थी। तो बस यहाँ पे धीरे धीरे मैं अपनी भिंडियाँ काट लूँगी। और जब पता है, जब बच्चों की तबीयत नहीं ठीक होती है ना, तो मन नहीं करता कुछ भी करने का। और वाकई में आज शाम को ना, जो ये जो वीडियो चल रहा है, उस शाम को मैं हनु को लेकर के, और अविका, पहले हनु को लेके गई थी क्योंकि उसको इतने बड़े बड़े छाले थे। इसके बाद मैंने नहला धुला के अविका को तैयार कर दिया था। और जो है ना, इनको भी फीवर, इनके भी मुंह में छाले, भयंकर वाले छाले, मैं आपको बता ही नहीं सकती, इतने भयंकर छाले निकले थे इनको। तो बस अभी इनको तैयार व्यार कर दी हूँ। और ये देखिए भिंडी पकड़ने में लगी हुई है कि मैं बस भिंडी पकड़ जाए। तो इनको एक भिंडी दे दी थी, लेकिन अपनी भिंडी छोड़ के ये सारी उस पर लगी हुई थी। और इनकी क्या था, अब इनको यहाँ चोट भी लग गई थी, अपनी उंगलियों को ये दबा ली थी ड्रॉर्स के बीच में, कि अब ये बड़ी हो गई हैं तो ड्रॉर्स खोल खोल के ये बंद करती हैं, तो उनके बीच में उनकी उंगलियां आ जाती हैं, इनको पता ही नहीं चलता है। तो फ्रीज़र से मलाई का डब्बा निकाला, उसमें मलाई निकाली, क्योंकि मलाई भर चुकी थी। मैंने सोचा कि पहले जाने से पहले बना लूँगी, सो मैंने बना ही ली थी। और उसके बाद से अभी मैंने वापस डाल दिया, क्योंकि सोचा था दोपहर में या कल बनाऊँगी, रात में निकाल के रख दूँ, क्योंकि एकदम फ्रीज़र से निकाल के ना वो पॉसिबल नहीं हो पाता तुरंत निकालना। तो यहाँ भिंडी छौंकने में लगी हूँ। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली, कढ़ाई में मैंने तेल दिया। तेल और जब गर्म हो गया तो मेथी दाना मैंने पहले ही डाल दिया कि तेल के साथ मेथी दाना गर्म हो जाए। बाकी मैंने तड़के में कुछ भी नहीं डाला था, क्योंकि हनु को खाना था। हनु वैसे 1 मिर्च तक खा लेता है, तो शायद मैंने डाला है कि नहीं डाला भी आगे पता चलेगा। बट 1 मिर्च का तड़का आप दे सकते हैं, चाहे तो लहसुन का तड़का दे दो। तो मैंने लहसुन वगैरह कुछ का नहीं दिया था, मैंने मिर्ची का तड़का नहीं दिया था। तो बस नॉर्मल सिंपल सी भिंडी यहाँ छौंक दिया मैंने। और कुछ भिंडी और बच गई थी पुरानी, तो मैंने उसको भी डाल दिया इसमें। और जो ट्राइपॉड आपको हिल रहा है ना,
तो वो हमारी अविका रानी जो है वो ट्राईपॉड हिला रही हैं। और उसके बाद से मैंने पूड़ी का आटा मार लिया था। यहाँ मैं पूड़ियाँ बनाने में लग गई कि पूड़ी और भिंडी की भुजिया खाएंगे आराम से मस्त बहुत दिन बाद। तो कभी कभी मन करता है यार पूड़ी पराठा खाने का, रोज़ रोज़ तो नहीं खाते बनता है, लेकिन पूड़ी पराठा कभी कभी खाने का मन करता है। तो बस वही यहाँ पे भिंडी छौंक दी, और भिंडी जब तक होएगी तब तक मेरा पूड़ी वगैरह भी निकल के हो जाएगा। और अभी इसी बीच मेरी पूड़ी, जब तक मैंने आधी पूड़ी निकाली थी तब तक अविका का जो है वो हाथ वो हो गया था, दब गया था, और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई। अभी आपको आगे पता चलेगा। तो बस यही है आज का अपडेट। अगर मेरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मेरे वीडियो को खूब ढेर सारा प्यार दीजिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। दिवाली, बर्थडे, सरप्राइजेज़ बहुत सारे हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी मेरे इस व्लॉग्स में। तो उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, जिसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए मिलती हूँ अच्छे से नए वीडियो के साथ। तब तक ये टाटा बाय बाय। मेरे वीडियो को एंजॉय कीजिए। दब गई मेरे बेटी की। देखे जरा, देखे जरा, देखे जरा, देखे जरा। नहीं, कौन है, कौन है? और नहीं रोते, नहीं रोते।